मत भेजोगा माई। माई तड़पा तड़पा के मार डालेंगे हमको लोग। माई माई अच्छा आदमी नहीं है माई। माई सुन रही हो तुम? कहाँ अपने ससुर के बारे में अनाप शनाप बके जा रही है। एक ही तो उनका बेटा था, वो भी चला गया और तू वहाँ रहने के बजाय यहाँ भाग कर चली आई। विधवा है तू, फिर भी वो बहू मान के तुझे लेने आए हैं। जाना तो तुझे पड़ेगा ही। कहाँ रखेंगे, कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे तुम्हें? माई हम बोझ नहीं बनेंगे तुम लोगों पर। यहाँ रह के ना कुछ भी करके अपना पेट पाल लेंगे माई। वो नोच खाएंगे माई, हम नहीं जाएंगे वहाँ, मतलब नहीं जाएंगे। अरे काहे नोच के खाएंगे, बाप समान होता है। अरे तुम माई बेटी का ही रोना धोना कब तक चलेगा भाई? बाहर तो लोग बाबू इंतजार कर रहे हैं। बाबू बाबू आपके पैर पड़ते हैं, हमको वहाँ मत भेजिए, हम मर जाएंगे। बाबू हमको मत भेजिए वहाँ। बिमुआ ये अपन नौटंकी बंद कर, समझी ना? हम जबान दे चुके हैं तिलोक बाबू को और तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। पति मर गया तो भी पत्नी का जो अर्थी है ना, पति के दरवाजे से ही निकलती है। और तिलोक बाबू बता रहे थे कि पता ना तू कोना बात से नाराज होके मायके चली आई है। अब तुमको कोनो कष्ट नहीं होगा बेटा। तिलोक बाबू हमको ऐसा विश्वास दिलाए, समझी ना? विश्वास दिलाए? हाँ हमको सब पता है कहाँ दिलाए। झोला भर के पैसा दे दिए होंगे आपको। पैसा से मुंह बंद कर दिए आपका। पैसा की हमको का माइयों को भेज दीजिएगा। खाना सुना बकरी है, अरे जाना तो पड़ेगा ही। अब तेरा स्वागत सब वही है। चल यहाँ से। क्या कर रही है? अपने गरीब बाप को माफ कर दे बेटा, हम पैसा से बहुत ही कमजोर हैं। तू चली जा और वो जैसे रखे तू कोई से रहे। अगर तू नहीं जाएगी ना बेटा, तो ये जो तुम्हारी 2 महीने का ब्याह नहीं हो पाएगा। अरे कम से कम हमारे लिए ना सही, इन 2 बहनों के लिए चली जा। हम तुम्हारा हाथ जोड़ते हैं बेटा, बहुत बहुत एहसान होगा हमारे ऊपर। हम तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे बेटा, आ जा। चलो घर चलो। काहे चली आई थी तुम यहाँ पर अपने माता पिता को परेशान करने के लिए? हाँ? वहाँ क्या तकलीफ थी तुमको? अरे हमारा बेटा नहीं रहा इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा रिश्ता ही खत्म हो गया। बहू तो तुम हमारी कहलाओगी ना। अच्छा परशुराम जी, हम चलते हैं। आप बीमा की बिल्कुल चिंता ना करें। बहन जी, कौनो चीज की जरूरत हो तो परशुराम को भेज दीजिएगा। चलते हैं। बीमा चलो। ससुराल से तंग आकर अगर एक महिला मायके आ जाए तो पूरे समाज की आंखें उस पर गड़ जाती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में माँ बाप का क्या फर्ज है?
बीमा अपने माता पिता के आगे रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, फिर भी उनका दिल नहीं पिघला। ऐसे माँ बाप अपनी बेटी के पहले दुश्मन हैं। जब घर में ही बेटी का अस्तित्व कुचला जा रहा हो तो बाहर वालों को भी आजादी मिल जाती है, उसके साथ जो चाहे सलूक करें। और यही हो रहा था बीमा के साथ। कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो गई और फिर ससुराल वालों ने उसका जीना मुहाल कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि जब ससुराल वालों ने उसे निकाल ही दिया था तो अब ससुर उसे खींचकर वापस क्यों ले गया है? कौन है? अरे हम हैं, राधा बुआ। सो रितिका, सुनो, इनमें कोई बुराई नहीं है। अरे किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। नहीं बुआ जी, हमसे ही नहीं होगा। आप बाबूजी को जाके समझाइए ना। हम तो उनके बेटे की विधवा है ना, और आप तो उनकी बहन है। आप हमारी जगह होती तो क्या करती? हम क्या करते हमको नहीं पता, पर हाँ, तुम जिद मत करो। अगर तुम जिद करोगी ना तो त्रिलोक भैया जबरदस्ती पे उतर आएंगे। नहीं, अगर हमारे साथ किसी ने भी जबरदस्ती की ना तो हम चिल्ला चिल्ला के सारे गांव को बता देंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। और आप एक औरत हो क्या बस हमसे ये पाप करने के लिए कह रही है? आपको तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और हाँ, आज के बाद रात में हमारे कमरे में कोई नहीं आएगा। आप भी नहीं आएंगी। हम कह रहे हैं जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। हमको पढ़ाएगी ना, जुबान लड़ाएगी। छोड़ो उसे। क्यों जबरदस्ती कर रही है? अरे हमको कोई जल्दी थोड़ी ना है। जाओ यहां से। पिताजी हम पे जुल्म मत कीजिए। पिताजी, हमारा तो किस्मत पहले से ही फूटा हुआ है। हमारे पति हमको छोड़ के चले गए। पिताजी, हम अपनी सारी जिंदगी आपकी और बुआ जी की सेवा में काट देंगे, लेकिन हमसे पाप नहीं होगा। पिताजी, हमसे पाप नहीं होगा। अरे कहा जमीन में बैठकर तुम पाप और पुण्य की बात कर रही हो? और ये क्या इतना कपकपाया खा रही हो? हाँ? हम कोई जबरदस्ती कर रहे हैं तुम्हारे साथ? चलो बैठो, बैठो यहाँ, बैठो बैठो। हाँ बोलो, क्या कहने? पिताजी, हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। हमारी तो किस्मत ऐसी ही फूटी हुई है। फिर वही पुराना राग, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे हम जानते हैं कि राधा तुम पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है और इसीलिए तुम मायके चली गई थी, लेकिन अब तुमको कोई नहीं सताएगा। हम तुमको जुबान देते हैं, सोच लो। बीमा, तुमको रहना तो यही है। अब वो कहावत है ना, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते हैं।
अरे प्रणाम चिमटा महाराज, बहुत ही अच्छा हुआ जो आप आ गए। सामान लदवा लदवा के हमारी पीठ दुखिया गई। देखो काम करो, ये चिमटा मार दो हमारी पीठ पे गर्मा गर्म। मेरा पीठ को चिमटा का नहीं लाठी का जरूरत है। कहो तो धुंध है अभी। क्या बाबा मजाक करते हो तुम? अभी मुंह लगा रखा है त्रिलोक बाबू ने, उन्हीं से कह के तुम्हारा पीठ सीधा करवाते हैं अभी। अरे बाबा, अरे चिमटा जी महाराज प्रणाम। कल्याण हो। अरे हमको बताया ही नहीं रहे कि चिमटा महाराज जी आए हुए हैं। को हंसी ठिठोली जो करना था हमारे साथ, एक बात बताएं, आपने नलिन को बहुत मुंह लगा रखा है। चिमटा जी महाराज थोड़ा सा मजाकिया है, बाकी लड़का सही है। नलिन जी मालिक। इधर आ, आटा घर दे आना, और ये वाली बोरियां 2 नंबर की बोरियों से मिला मत देना। जाओ, मालूम पड़ा सबका पेट ही खराब हो गया घर वालों का। आओ अंदर चल के बात करते हैं। क्या हुआ? काहे इतना इतरा रही? अरे तुमसे तो लंबे बाल हमारे थे, काले घने, तुमसे कई ज्यादा सुंदर थे हम। आज ये हुआ मत कर, चुपचाप बैठ। ये क्या कर रही है? अरे अब छोड़ दीजिए बुआ, हम खुद बना लेंगे अपने बाल। काहे हमका खा जाएंगे क्या तुमको? और सुन, सुबह हमारे कमरे में काहे नहीं आई? उनको अच्छा नहीं लगता। काहे अच्छी नहीं लगती? अरे हम तुमको अपने छाती से लगा लेते हैं प्यार से, तो तुमको अच्छा नहीं लगता का? अब तो पूछती है बुआ, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो क्या अच्छा लगता है तुमको? क्या अच्छा लगता है? देवलोक से आई हो, कोनो अप्सरा हो? उठा उठा वो कंघी और बना ले अपने बाल। अब हम तुम्हारे बाल नहीं बनाएंगे, तुम्हारे मुंह पे कालिक पोतेंगे। नहीं नहीं बुआ, ये मत करो बुआ। बुआ हमारा चेहरा पूरा काला हो जाता है बुआ। बुआ नहीं नहीं बुआ, हम रोज ही आपके कमरे में आ जाएंगे, बिना बुलाए आ जाएंगे बुआ। ये नहीं बुआ, ये नहीं, ये मत लगाइए बुआ। दबोचते हैं हम? नहीं हाँ? नहीं, ये नहीं दबोचते हैं हम? अरे रुक, बुआ जी। अब देख बुआ जी, हमको ऐसे बाहर मत निकालिए। बुआ जी, हमको सब पागल चुड़ैल बोलेंगे। बुआ जी, हमको मत निकालिए। बुआ जी, खोलिए ना। चिमटा महाराज जी क्या बताएं, ससुरी हाथ रखते ही बिदक जाती है। आपके पास कोई टोटका हो तो बताइए, ताकि वो सरेंडर कर दे। मेरे कहने का मतलब है वो अपने सारे हथियार छोड़ दे। जो कुछ भी करना है ना, जबरदस्ती कर डालो। एक बार झिझक खुल गई फिर रास्ता आसान हो जाएगा। और अगर चाहिए ना तो ये नहला धोला कर पहना दीजिएगा, फिर खाओ रोज हलवा पूरी। धन्य हो चिमटा जी महाराज, धन्य हो। ये तो बीमा है, देखो कैसे मुंह काला करके चुड़ैल बनी घूम रही है। दीदिया देखिए ना, राधा बुआ हमको बहुत ही परेशान कर रही है। चलिए ना, लड़कों को समझा दीजिए ना। देखिए क्या हाल कर रही है। राधा बुआ तो बहुत अच्छी है, तू ही बुरी औरत है, तंग कर रही होगी इसे काला मुंह करके। नहीं किया दीदिया। पीछे 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 चलिए ना, जितना हम कर रहे हैं हाथ छोड़ रहे हैं। कल चलिए डंडा लेके आ, देखिए हमारी मदद। अरे भैया भगाओ ना इसे। अरे भाग, चल भाग।
बीमा जी ललन जी बचा लीजिए हमको। कहाँ हुआ? वही कालिक किसने लगाई आपके? बुआ जी ने। ये क्या कर रही है वो? अरे हमको क्या पता, एक नंबर के मेंटल आदत है वो। बाबूजी को बताया आपने? नहीं, क्या बताएंगे उनको? अपनी बहन का ही पक्ष लेंगे ना वो तो। हम तो विधवा है, वही तो कोई औकात ही नहीं है उस घर में। बाबूजी बहुत अच्छे आदमी है, आपकी तो बहुत ही फिक्र करते हो। आप ऐसा करिए, आप उनको बता दीजिए। आप ऐसा करिए, आप हमारे साथ सत्तू आटा मिल चलिए। बाबूजी वहीं पे बैठे हैं चिमटा महाराज के साथ। हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमको बस आप एक बस में बिठा दीजिए। अरे बीमा जी, अपने माँ बाप के साथ चले जाएंगे। ऐसे कालिक पोत के बस में जाएंगे आप? लोग आपको चुड़ैल चुड़ैल बोलकर मारेंगे, कुछ करेंगे। अगर हम वहाँ गए ना तो बुआ जी हमको मार डालेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे। आप हमको बस में बिठा दीजिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। बस में बिठा दीजिए। बस में मत जाइए, बस में मत जाइए। ऐसे कालिक लेके बस में मत जाइए। आप चलिए हमारे साथ। आप चलिए। समझ नहीं रहे। हम हैं आपके साथ। हम बताएंगे बाबूजी को कितना गलत हुआ आपके साथ। नहीं, आप बैठिए। आप बैठिए। हाँ, ये संभाल के बस अड्डा तक छोड़ दीजिए ना। तू मेरी बहू का हिमायती बन रहा है? ये मेरे बेटे की विधवा है। इसके घर के अंदर किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, इससे किसी को कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। क्यों चिमटा बाबा? महाराज जी हम तो पहले ही जानते थे ये लड़का आपके घर में आपकी बहू पर नजर रख रहा है। कुछ ना बात कीजिए चिमटा महाराज, ऐसा बात बोलने में आपको शर्म नहीं आती? चुप! हमसे जबान लड़ाता है? महाराज इसे गांव से निकालकर बाहर कीजिए। आपके सामने आपकी बहू की हिमायत कर रहा है। अभी से निकालूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरे घर के अंदर मेरी बहू के साथ खेल खेल रहा है। नहीं पिताजी, हमको कभी ये आंख उठा के भी नहीं देखा है पिताजी। आज पहली बार बात भी किया है। और वो आखिरी बार होगा। तू घर चल, उसके बाद मैं बताऊंगा तुझे कि घर की बातें बाहर करने का क्या अंजाम होता है। नहीं बाबूजी, हमें चाहे नौकरी से निकाल दी, लेकिन हमारी वजह से बीना जी को कोई तकलीफ मत दीजिए। तू मुझे सिखाएगा कि मुझे बहू के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? अरे तू निकल यहाँ से। सुन, अगर तेरे दिमाग में नलिन को लेकर कोई ख्याल पक रहा है तो उस ख्याल को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दे। रही बात राधा बुआ की, तो उनसे मैं बात कर लूंगा। वो तेरे मुंह पर कालिक नहीं लगाएंगे। चिमटा महाराज, 2-4 चिमटे चढ़ दीजिए। अगर इसके दिमाग में कोई फितूर है तो वो भी फसरा बाहर निकल जाए। पिताजी नहीं चिमटा महाराज, नहीं पिताजी नहीं। इतना जोर से क्यों रगड़ के नहला रही? भैंस को नहला रही है क्या? और नहलाने के बाद ये ताबीज पहना देना। चिमटा जी महाराज ने दिया है, रात तक असर हो जाएगा। अभी पहना दे, तभी रात तक असर होगा। चल, हो गया नाना, ये तावीज ले और अंदर जाके तैयार हो, हम आते। बाबूजी,
अरे तू यहाँ कैसे आ गया? तो मैं क्या कर रहा है? कौन है भैया? गूंगा है क्या? नलिन, आए हैं अपनी छमिया से मिलने के लिए, बड़ा दिल लगाए हुए हैं। नहीं बाबू, नलिन जी हमको बचा लीजिए। तू बाहर कैसे आ गई? चल अंदर। बाबूजी चिल्ला रहा है। इधर तो गला दबा के तुझे मारी डालना चाहिए। निकल यहाँ से, निकल। आजा तुम। पिताजी। तूने बुलाया था? नहीं पिताजी, हमने उसको नहीं बुलाया था और हम तो उससे बात भी नहीं करते हैं। बहुत हो गया तेरा नाटक। आज तेरी सारी अकड़ निकाल के ही दम लूंगा। अरे दरवाजा बंद कर गई। गई दरवाजा बंद करके, हमारा नाम खराब करेगी बिरादरी में। पुलिस। अरे कहां कहां नहीं ढूंढा हमने तुमको। अरे इंस्पेक्टर साहब, यही नलिन है जो हमारी बहू को बरगला के भगा के ले गया था। मगर इनकी कहानी तो कुछ और ही है। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब क्या बता, हर आदमी अपनी अपनी तरीके से कहानी को बना लेता है। बीमा बहू, जाओ अंदर। और सुनो, अगर तुमको कोई तकलीफ है ना तो थोड़े दिन के लिए तुम अपने मायके चली जाओ, हम गली छोड़वा देते हैं। 1 मिनट। इस घर पर जितना हक आपका बनता है, आपके बेटे की विधवा होने के नाते उतना ही हक इस घर पर बीमा जी का भी बनता है। और बीमा जी, आप चाहें तो आप अपने ससुर के खिलाफ एक लिखित कंप्लेन कर सकती हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसकी क्या जरूरत है? घर का मामला है, घर में सुलझ जाएगा। हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी है। अगर ये लोग आपका जीना फिर से आराम कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता न कीजिए। और अगर कोई परेशानी आई तो कानून आपके साथ है। और त्रिलोक परिहार जी, आज आपके बहू के कहने से आपको छोड़ रहे हैं। अगर फिर कोई आपकी शिकायत आई तो कानून आपके साथ सख्ती से पेश आएगा। चलो। अगर बीमा की जगह मैं होता तो त्रिलोक और उसकी बहन राधा को दूसरा मौका कतई नहीं देता। आप ही बताइए, इस नर्क जैसे ससुराल में बीमा के साथ जो कुछ करने की कोशिश की गई, क्या वो माफी के लायक है? बहू के साथ रेप की कोशिश नीचता की हद है। और अगर कोई इस हद तक जा रहा है तो उसके होश ठिकाने लगाना जरूरी है। पुलिस में इतने संगीन गुनाह की रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए, वरना ये अपराधी क्या कर बैठे कहना मुश्किल है। इस केस में बीमा के साथ आगे जो कुछ हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला है। अरे चिमटा जी महाराज, न कभी सोचा था ऐसा होगा। ये बात तो हमरे भी समझ में नहीं आई कि बीमा में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो सीधा पुलिस थाने जाकर पहुंच गई। ऐसे तो महाराज उल्टी रीत शुरू हो जाएगी। गांव की सभी विधवाएं बीमा की तरह हिम्मत करके पुलिस थाने जाने लग जाएगी। कौन पढ़ा रहा है उनको ये सब उल्टी पट्टी? अरे एक पुलिस वाला है, वही भाषणबाजी करके गया और अब उसका ट्रांसफर भी होने वाला है। और ये नलिन, आस्तीन का सांप निकला नलिन। कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसका इस गांव में जीना दुश्वार हो जाए। उसके बारे में हमने सोच लिया है, लेकिन चिमटा जी महाराज, आप अब की बार अपना चिमटा पूरे गांव में ऐसा घुमाओ और बीमा को ऐसा झटका दो कि वो पुलिसगिरी ही भूल जाए। और ये नलिन
इसको तो। बोल तूने क्यों चोरी की? हमें नहीं मालूम हमारे घर सत्तू और गेहूं का आटा कहाँ से आया। हमने त्रिलोक जी के यहाँ चोरी नहीं की। 50 किलो सत्तू और गेहूं का आटा बरामद किया है मैंने तेरे घर से, इसलिए चुराया था तूने। पूरे गांव को भोज खिलाने वाला था क्या तू? हमका त्रिलोक जी ने फंसाया है। आप पुराने वाले इंस्पेक्टर। हाँ, जो कुछ भी है ना वो हम हैं, हम पूरी रात। दया करिए हम पर। मेरे तीनों बच्चे बीमार पड़े हैं घर में और बचुआ तो बहुत ही बीमार है। जुल्लाम हो रहा है, उसे पानी की तरह मारा है। पता नहीं कौन सी बला मेरे घर में आके बैठ गई है। कोई भला घुसा है इस गांव के अंदर, यही कहीं छुपी बैठी है वो चुड़ैल जिसकी वजह से तेरे घर में मुसीबत आई है। और अब हर घर में होगी, पूरे गांव में होगी। शोभा, शोभा, बिटवा के सांसें रुक गई। खाओगे हमारे बच्चों को, महाराज देखिए आप खाओगे हमारे बच्चों को। महाराज देखो ना हमारे बच्चों को खाओगे। मेरा एक ही बेटा है, बाकी बेटियां हैं। मेरे बेटा को बचा लीजिए। भरोसा रख बाबा पर, भरोसा रख। कौन खा गया रे मेरे बच्चों को? उठ जाओ। चुड़ैल यहीं पर है, ढूंढो उसे। ढूंढना ही पड़ेगा, कम से कम 10 घरों के बच्चे बीमार चल रहे हैं। अरे वही तो नहीं जो मुंह पर कालक लगाए सारे गांव में मदद की गुहार लगाती फिरती है। घर में घुसकर बच्चों पे ऐसा जादू टोना करके बीमार करती है कि फिर उसकी अर्थी उठती है। कहाँ बिगाड़ा था हमारे बच्चों का? कौन है वो चुड़ैल जो मुंह काला करके बच्चों को बीमार करती है? त्रिलोक जी की बहू है बीमा। त्रिलोक जी, आपकी बहू? हाँ चिमटा जी महाराज, वो हमारी बहू है। आजकल हमारा ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई रहने लगा है। ये तो यहाँ नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। अब वो जिंदगी भर चुड़ैल बनकर भटकती फिरेगी। अच्छा काम किया है। वो काम तो 3 दिन पहले ही कर दिया था। सत्तू और गेहूं के आटे में संख्या मिलाकर पूरे गांव में बंटवा दिया था और दाम भी कम कर दिए थे। उसी का असर है ये सब। हमारे समाज में एक अकेली महिला को निशाने पर लेना, उसे घेरना कितना आसान है, ये बात बीमा की हालत साफ बयान कर रही है। एक गिरा हुआ आदमी उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है, और जब बहू ने विरोध किया तो मनगढ़ंत बातें बनाकर उसे चुड़ैल डायन घोषित कर दिया। और ये कोई नई बात नहीं है। सूखे, बाढ़ या भूखमरी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का दोष भी ऐसे मामलों में किसी महिला पर थोप दिया जाता है। किसी बेबस या लाचार महिला की संपत्ति हड़पने के लिए अफवाहें उड़ा दी जाती है। लेकिन यहां अपराधी को संपत्ति नहीं, वारिस चाहिए। इतनी गिरी हुई सोच अगर बीमा को इस हालत में लेकर आई है तो हमें सोचना होगा कि हम कब तक बीमा जैसी बेकसूर महिलाओं को अंधविश्वास और दोगली मानसिकता की आग में झोंकते रहेंगे। एक हफ्ते में 5वीं बार बच्चों की चिता जलाने आए हैं। कोई इस चुड़ैल को इस गांव से बाहर क्यों नहीं निकाल देता? आज बल्कि अब भी इस गांव से बाहर निकाल देते हैं उस चुड़ैल को। क्यों भाई लोग? चलो 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 भाई लोग। मारो इसे, मारो 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 इसे, पकड़ो मारो मारो इसे, पकड़ो पकड़ो, बची जाने ना पाए। पकड़ो पकड़ो, भागो जल्दी, भाग रही है, जल्दी भागो, पकड़ो पकड़ो जल्दी 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 पकड़ो इसे, जल्दी मारो मारो।
क्या हाल बना रखा है तूने अपना? भूख लगी है, खाएगी? ये ले, खा ले। मेरे पास आकर बैठना, फिर तेरे को सब खाने को दूंगा। ये देख, ये देख, सेब है, संतरा है, और ये देख, केला रहा, और ये रहा देख तरबूज। खा ले, खा ले, खा ले। अरे तो मुझे इस हाल में भी दीवाना कर रही है। तू मेरे बच्चे को जन्म देगी, वो मेरी जायदाद का वारिस होगा तेरा बच्चा, फिर तू खूब ऐश करियो। बस तू मेरे पास आकर ले। चल घर चल, राधा बुआ तुझे नहला धुलाकर फिर पहले जैसा चमका देगी। चिमटा जी महाराज के 4 चिमटे सबके सामने जड़वाऊंगा, बस चुड़ैल वाली कहानी भी खत्म। फिर तू चुड़ैल नहीं रहेगी। क्या कर रही है? क्या हो रहा है? अरे छोड़ मेरे को, छोड़ नहीं, छोड़, छोड़, भगवान, अरे भगवान। चिमटा जी महाराज, चुड़ैल, चिमटा जी महाराज। क्या सब कुछ इसके अंदर प्रेतात्मा आ गई है? 2-4 चिमटा जड़िए ना। दोस्ता अरे चिमटा जी महाराज, चिमटा जी महाराज कुछ चमत्कार करो। अरे क्या चमत्कार, इसमें मुझ में चुड़ैल बन गई है। बीमा मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने जो कहा वो मैंने किया। डायन मायन कोई नहीं होती, ये एक अच्छी औरत है। ये तो इन्होंने जैसे कहा मैंने बोल दिया, और इन्होंने आटे में संख्या मिलाकर इस गांव में भेजा था, जिससे बच्चे बीमार हुए और मर गए। मैंने तो वही किया बीमा जो मालिक ने कहा। मुझे माफ कर दे बीमा, मुझे माफ कर दे। बीमा जी, बीमा जी, छोड़ना नहीं दोनों को। बीमा जी, बीमा जी संभालिए अपने आप को। 1 जनवरी 2011 से मार्च 2014 तक देश भर में कुल 527 महिलाओं को डायन होने या जादू टोना करने के आरोप में मार डाला गया। ये कड़वा सच केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 25 जुलाई 2014 को संसद में रखा। और अगर हाल की बात करें तो देश के उत्तर पूर्वी इलाके में एक महिला पर जादू टोना करने का आरोप लगाकर उसका सर काट दिया गया। झारखंड इस तरह की हत्याओं के मामले में सबसे आगे है। 2001 से 2015 तक तकरीबन 400 महिलाएं झारखंड में इस अंधविश्वास की शिकार हुई। इसके अलावा असम, ओडिशा और तमिलनाडु में भी इस तरह की क्रूर हत्याओं के मामले सामने आते रहते हैं। देश भर में जितने अंधविश्वास कायम हैं, उनमें डायन प्रथा की मान्यता सबसे खतरनाक है। यह आरोप लगाकर महिलाओं को भरे समाज में प्रताड़ित किया जाता है, उनकी हत्या तक कर दी जाती है। यह है हमारा सभ्य समाज। बीमा की किस्मत अच्छी थी कि उसे नलिन का साथ मिल गया और नलिन ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। तभी आज त्रिलोक, उसकी बहन राधा और चिमटा बाबा जैसे अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं। हम आपको बता दें कि पुलिस ऐसे मामलों में बहुत क्विक रिस्पांस देती है। आप अपने फोन से 100 नंबर डायल करके ऐसी किसी भी वारदात की जानकारी दे सकते हैं।
चिमटा बाबा जैसे ढोंगी हमारे समाज में रोग की तरह फैले हुए हैं और ये लोग हमारी सोच पर हमला करते हैं। इनके चंगुल में फंसने से पहले सोच लीजिए कि आपका भला जादू टोने से होगा या फिर अपने विवेक और मेहनत के बल पर। सावधान इंडिया।